बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सदाए रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 18वां रोज़ा है। मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो अवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है अजीम राना। हम उम्मीद करते हैं जहाँ होंगे आप लोग खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, भरपूर अंदाज में रमज़ान के रोज़े रख रहे होंगे और रमज़ान की भरपूर नेकियां भी समेट रहे होंगे। तो नाजरीन, आज का अच्छा मैसेज, आज की जो अच्छी बात वो ये है कि इस्लाम में किसी भूखे शख्स को खाना खिलाने की बहुत अहमियत और फजीलत बयान की गई है। रोज़े के बुनियादी मकासद में से एक मकसद ये भी है कि इंसान में भूख और प्यास का जो एहसास है वो पैदा किया जाए। तो एक रिपोर्ट का हवाला मैं यहाँ पर दूंगा। मैं रिपोर्ट पढ़ा था जिसके मुताबिक एक तरफ दुनिया भर में 73 करोड़ से ज़ायद अफराद को भूख का सामना है, जबकि दूसरी तरफ दुनिया में रोज़ाना इतनी खुराक ज़ाया कर दी जाती है जो 1 अरब से ज़ायद अफराद का पेट भरने के लिए काफ़ी है। बिल्कुल, UN फूड वेस्ट इंडेक्स नामी ये रिपोर्ट सामने आई है और इसके मुताबिक ये बताया गया है कि खाना खाने के दौरान इतनी मिसमैनेजमेंट होती है कि हर साल 1 अरब टन खुराक ज़ाया कर दी जाती है, जिसकी मालियत 1 अरब डॉलर्स है। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कैसे वक्त में जब दुनिया में 1/3 अफराद को खुराक की कमी है और वो भूखे सो रहे हैं, इतनी बड़ी मिकदार में खुराक का ज़ाया होना आलमी एक सूरत इख्तियार कर चुका है। और हमने अजीम अभी इफ्तारियों का ही जिक्र अगर कर लें, हम देखते हैं अगर कोई आपको इफ्तार पे दावत देता है तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में इफ्तार है, इज्तिमाई इफ्तार कह सकते हैं या सहरी कह सकते हैं। तो लोग इस तरह से खाना डालते हैं जैसे ये या तो इनका पेट अपना नहीं है या फिर इन्होंने पता नहीं अगली दफ़ा खाना मिलना ही नहीं है, और वो सारा खाना प्लेटों में वेस्ट होता है और उसके बाद उसको वेस्ट कर दिया जाता है। अच्छा, जब भी हम लोग खाना डालें ना प्लेट में, तो सबसे पहले तो ये सोचें कि ये हमने ही खाना है, तो अपनी ज़ात पे उस पर रहम करें, अपने और जो आपके नसीब मिल जाएगा। और जिसने आपको इतनी बड़ी दावत पे बुलाया है उसने काफी ज्यादा खाने का इंतजाम जो किया रिपोर्ट हमने शेयर की और जो नंबर्स हमने बताए वो हैरान कुन हैं। इन नंबर्स को ज़हन में रख लेना चाहिए। यहाँ पर इस वक्त फ़लस्तीनियों पे जो बीत रही है, गज़ा में जो बच्चे भूखे हैं उन पे जो बीत रही है, कम अज़ कम अगर उनको हम ज़हन में रख लें कि वो भूख से बिलबिला रहे हैं, उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा। हैरान कुन तो है, लेकिन उसके साथ साथ तकलीफ दे है। आप एक दफ़ा इमेजिन करें कि अगर आपका बच्चा भूख से तड़प रहा है या बिलक रहा है तो आप कैसा महसूस करेंगे। इसी तरह जब खाना वेस्ट करते हैं तो उन लोगों का सोचें कि शायद आपने खाना ना वेस्ट किया हो तो ये खाना किसी शख्स के निवाले की सूरत में उसके मुंह से गुजरता हुआ उसके मैदे तक चले और वो दुआएं शायद आप तक पहुँचे। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि खाना जो है वो वेस्ट ना किया करें और कोशिश किया करें कि अगर आपसे ज़्यादा है तो वो किसी ज़रूरतमंद की पहुँचाया जाए। खाने की सूरत में भी चैरिटी की जा सकती है। बिल्कुल, आप दस्तरखान लगाएं और रमज़ान के महीने में तो ये अच्छा इकदाम किया भी जाता है काफ़ी। बिल्कुल, ये चैरिटी की जाती है, बड़े बड़े दस्तरखान सजते हैं। लेकिन अगेन बात वही है कि जी फूड को वेस्ट होने से बचाएं और बड़ी एहतियात के साथ खाना खाएं। तो ये आज की अच्छी बात है। हमारी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा बड़ा अहम टॉपिक है। हमारे गेस्ट हमारे साथ कुरानिक स्टडीज़ के एक्सपर्ट अब्दुल सलाम आरिफ साहब मौजूद हैं। ग़ज़वा बदर से मुतल्लिक बिल्कुल आज हम बात कर रहे हैं। ग़ज़वा बदर और उसका फ़लसफ़ा ये जानेंगे अब्दुल सलाम आरिफ साहब से। सर, वेलकम टू सदाए रमज़ान। मेहरबानी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। ग़ज़वा बदर जो है ना जी, ये इस्लाम का एक बहुत बड़ा वाक़या है और ये इतना बड़ा वाक़या है कि इसमें शिरकत करने वालों को एक सर्टिफिकेट दिया गया और वो एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो आदम से लेकर क़यामत तक ना उससे पहले किसी को दिया गया ना बाद में किसी को दिया जाएगा। अच्छा। और ये अल्लाह की तरफ से दिया गया और वो सर्टिफिकेट ये था कि जितने लोगों ने ग़ज़वा बदर में शिरकत की है, चाहे शहीद हुए हैं चाहे जिंदा रहे हैं, उन सब के पिछले और अगले गुनाह अल्लाह ने माफ़ कर दिए। पिछले गुनाह तो बहुत सारे लोगों के माफ़ होते रहे हैं, लेकिन ये सर्टिफिकेट जो है ये किसी को नहीं दिया गया कि इनके अगले भी माफ़ कर दिए, जो मर्जी करो दुनिया में। यानी ये एक लिख के दे दिया गया कि आज के बाद तुम जो मर्जी करो। क्यों दिया गया इस पर मैं आपको आता हूँ कि ये क्यों इतना बड़ा जो सर्टिफिकेट है वो इशू किया गया। लेकिन सबसे पहले एक गलतफहमी जो है ना वो दूर करना बड़ी ज़रूरी है। हमारे यहाँ अक्सर जो है ना ये गलतफहमी फैलाई गई है जी कि इस्लाम बड़ा अमन और मोहब्बत का दीन है और जनाब वाला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जंगें अपने दफा में लड़ी हैं। इस्लाम अमन और मोहब्बत का दीन है आपस में। सही। कुरान पाक की ये आयत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो साथी हैं ये आपस में रहमदिल हैं और कफ़ार पर बहुत सख्त और मुतशद्दद है। सही। तो हमारी जितनी मोहब्बत हमारा रहम है ये आपस में है। और हम उल्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं, उनके साथ जो है प्यार मोहब्बतें बढ़ा रहे हैं। तो और ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दफाई जंगें लड़ी हैं। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब रिसालत का ये तकाजा था कि वो कुफर के तमाम मराकज़ को जड़ से उखाड़ फेंके और मक्का उस वक़्त कुफर का सबसे बड़ा मरकज़ था जिसको अल्लाह ने आइम्मतुल कुफर कहकर मुखातब किया कि कुफर के अमाम है ये।
तो अब अगर शिबली नुमानी का या सर सैयद अहमद का फ़लसफ़ा मान लिया जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दफ़ाई जंग लड़ी, और हम ये तसव्वुर कर लें कि अगर खुद कुफार मक्का मदीना पे अटैक ना करते तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में रह के नमाज़ें पढ़ा के चले जाते इस दुनिया से? ये तो हो ही नहीं सकता था, किसी सूरत नहीं हो सकता था, और ना ही ऐसा हुआ। ग़ज़वा बदर का आगाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन से कर दिया। और आज दुनिया ने जो सीखा है ना मॉडर्न वारफेयर में, कि किसी कौम को तबाह करना हो तो सबसे पहले उसकी इकोनॉमिक्स तबाह करो, उसकी मौशियत पे हमला करो। बिल्कुल। ये मेरे नबी ने उस वक्त सबसे पहला जो हथियार इस्तेमाल किया वो उनकी इकोनॉमिक सैंक्शंस जिसको हम आज कहते हैं, ठीक है, और उनकी मौशियत पे, मक्का की मौशियत पे हमला किया। मैंने आपको बताया था कि तजारती शाहराह गुजरती, बिल्कुल बिल्कुल, रेला तशे ताई व सैफ, और जो शाम की, मक्का से शाम की तरफ जो तजारती शाहराह जाती थी उसके ऊपर इनकी 95% तजारत थी मक्का वालों की, उसमें मदीना आता था। ठीक। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ही हुकूमत एस्टैब्लिश की, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का जो डेवलप किया मिसाके मदीना यहूदियों के साथ, यानी इंटरनल अमन लिया, तो उसके फौरी बाद उन्होंने इनकी ट्रेड को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। सबसे पहला काफिला असदुल्लाह सैयदना अमीर हमजा बिन अब्दुल मुतलब की सरकर्दगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया, और ये जस्ट हिजरत के 7 या 8 माह के बाद। और जो उन्होंने कहा कि जो कुफार का काफिला गुजरे इसके ऊपर अटैक करो। अबू जहल की सरकर्दगी में काफिला गुजरा, उसके साथ मुठभेड़ हुई, लेकिन जंग तक नौबत इसलिए नहीं आई कि मकामी, पहला वाकया था, मकामी जो इर्द गिर्द के कबाइल के सरदार थे वो बीच में पड़ गए। बिल्कुल ठीक। दूसरा जो अलम दे के भेजा वो फिर अपने एक ही कज़न को अबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुतलब को दे के भेजा, और तीसरा फिर साद बिन अबी वकास को दे के भेजा, और अबू सफियान के साथ उनकी उस वक्त मुठभेड़ हुई और उन्होंने बेताशा तीरों की बुछाड़ की साद बिन अबी वकास ने उनके काफिले के ऊपर। यहाँ से ये सारा आगाज होता है ग़ज़वा बदर का। तो इसलिए कहा जाता है कि पहला जो इस्लाम में तीर है वो साद बिन अबी वकास ने चलाया। तो उसके बाद मक्का वालों को पता चल गया कि यार ये तो एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अभी बजाय छोटे काफिले जाने के ना, सारे अपनी दौलत पूल करो और एक ही बड़ा काफिला लेके जाओ और वही वापस लेके आओ। वो उसमें उन्होंने अपना सारा माल जो है ना वो इन्वेस्ट कर दिया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ताकि ये रोज रोज की जो है ना वो ना, और साथ उसके गार्ड्स वगैरह लगा दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गुजरने दिया। अच्छा, स्ट्रेटजी के तहत उसको गुजरने दिया, और जब वापस आए ना तो सरकार ने नाकाबंदी कर ली, क्योंकि उन्हें पता था कि ये वहां बेचेंगे और खरीद के वापस माल लेके आएंगे। उस वक्त इनकी जेब में काफी भारी होंगी, ठीक है। और उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमने इस काफिले को हर सूरत में रोकना है। सही, ठीक है। ये ग़ज़वा बदर का आगाज है, यानी इकोनॉमिक सैंक्शन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑफेंसिव डिफेंस है, इसके ऊपर कोई डिफेंस नहीं है। ऑफेंसिव डिफेंस है, सरकार के मनसब रिसालत में था। बाकी वो वाक़यात आपने पढ़े हुए हैं 313 वाले, ये सारे वो आते रहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो ये हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई कि अल्लाह ताला ने उस वक्त वही नाज़िल की और कहा कि 2 काफिले आ रहे हैं। अब मुसलमान जो थे ना, वो क्यों, आपको पता चलता है कि 8 तलवारें थीं, 2 घोड़े थे, लाइकवाइज, जी बिल्कुल, वो लड़ने नहीं गए थे, वो एक्चुअल उस तजारती काफिले के ऊपर छापा मारने गए थे। अच्छा। जंग के लिए ये फौज नहीं निकली, ये काफिला जंग के लिए नहीं निकला था। 313 की जो बात है ना जी, वो सिर्फ उनके उस तजारती काफिले के ऊपर छापा मारने के लिए निकले थे। हुआ ये कि अबू सफियान चूंकि उसको लीड कर रहा था, बड़ा काई आदमी था, ठीक है, जो मर्जी था, ज़हीन तो था वो, तो उसने जनाब ये किया कि उसने डिटेक्ट कर लिया अपने जसूसों के जरिए कि हमें ये रोकेंगे। उसने अपने काफिले का रास्ता थोड़ा सा, जियोग्राफी मैंने वो स्टडी की हुई है, वो थोड़ा सा रास्ता उसने बदल के ऊपर की तरफ चला गया और लोग दौड़ा दिए कासद कि मेरी मदद को पहुंचो वरना मारे जाओगे, सारा माल जिन्होंने लूट लेना है। अब उधर जब ये खबर पहुंची, और उससे पहले एक कत्ल हो चुका था मुसलमानों के हाथों, एक उनके सरदार का, जो साद बिन अबी वकास वाली मुठभेड़ थी उसमें, तो उन्होंने जनाब जंग की तैयारी शुरू करके एक दूसरे को कस्में डाल दी। कस्में डाल के तो वो एक बहुत बड़ा लश्कर लेके ना, तो बड़े गुरूर और घमंड में कि आज इनका जो है ना काम तमाम कर दिया जाए। सही। वो उधर से निकल आए। ये मुसलमानों को रास्ते में एक वही के जरिए पता चला कि 2 काफिले निकल आए हैं। सही सही, ठीक है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे एक खुतबा दिया, तो उठ के जो मुहाजिरीन थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, मौला अली ने खिताब किया, उमर ने खिताब किया, सैयदना अबू बकर ने खिताब किया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस पर तसल्ली नहीं हुई, तो दोबारा फिर
खुतबा दोहराया तो वो अंसार समझ गए कि हमें बुलाया जा रहा है। तो फिर अंसार के जो सरदार थे उन्होंने कहा यार रसूलल्लाह आप ये ना समझें कि हम मूसा यहूदियों की तरह हैं कि अपने पैगंबर को कहेंगे कि जा तू लड़, आप हमें समुद्रों में भी धक्का देंगे हम चले जाएंगे, आप बिस्मिल्लाह करें। तो उन्होंने कहा जी अल्लाह ने तुम्हारे साथ एक काफले का वादा किया है, दो का नहीं, ठीक है। अब या वो तुम तजारती काफिला तुम्हारे हाथ आएगा और या ये दूसरा जो जंग करने के लिए आ रहा है वो तुम्हारे हाथ आएगा। अच्छा। और अल्लाह कुरान पाक में ये कहते हैं कि अल्लाह ये फैसला कर चुका था कि तुम्हारी लड़ाई उनके साथ करानी है ताकि एक मसला जो है हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। सही। अब जब वो वहां पहुंचे, एक बदर के चश्मा था उसके ऊपर पहुंचे, तो सामने से उनका काफिला भी खड़ा था, वो जंग वाला काफिला खड़ा था। अब वहां ये सूरत हाल हो गई कि ये 313 नहत्ते बंदे और वो 1200 पूरे के पूरे और सामने रिश्तेदार, क्योंकि उन्होंने कासिद भेज दिया था। सबसे बड़ा फलसफा जो आया इसमें, जिसकी वजह से उनके अगले पिछले गुनाह माफ किए गए, वो ये था कि ये दुनिया में इस रुए जमीन के ऊपर पहली जंग थी जो कि अल्लाह की वजह से जिसने खूनी रिश्तों का इनकार किया। अच्छा। इससे पहले जितने वाकयात हमें मिलते हैं उनमें जंग नहीं हुई। इवन पैगंबर भी, मसलन नूह का बेटा काफिर हुआ तो उन्होंने दुआ मांगी अल्लाह से कि मारा नहीं उसको। सही। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि नूह का बेटा काफिर हुआ तो उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया, अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ने दुआ रिजेक्ट कर दी। इब्राहिम के वालिद जो थे या चचा जो भी हम कह लें, वो काफिर हुए तो उन्होंने दुआ मांगी उनके लिए। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी गुमराह हुई, उसके लिए दुआ मांगी, कत्ल नहीं किया। लेकिन यहां ये बात हुई कि अल्लाह के लिए सबसे पहले उन्होंने खूनी रिश्तों की नफी कर दी। और वो सबसे पहली जो मुठभेड़ हुई वो उस 10 से निकले 3 सरदार बनु उमैया के या बनु अब्द शम्स के, आप कह लें। वो थे बाप, बेटा और चचा। उतबा बिन रबिया उसका भाई, ठीक है, शैबा बिन रबिया और उनका बेटा वलीद बिन उतबा, ये अबू सुफियान के ससुराल वाले थे। सही। ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु इधर से इंसार गए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हमने कसम खाई है आपकी हिफाजत की, हम निकलेंगे। तो वो इतने तकब्बर में आए हुए थे, उन्होंने कहा मोहम्मद हम इनसे दुश्मनी नहीं है, हम हमारे पल्ले के बंदे भेजो। अच्छा। ठीक है, हम ये तो किसान लोग हैं, हम तो इस काबिल नहीं समझते कि इनसे लड़ा जाए। अच्छा। हाँ, ये कहा जंगजू भेजो और हमारे कबीले के बंदे भेजो। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली उठो, हमजा उठो, हारिस उठो, अबू उबैदा उठो बिन हारिस। तो ये 3 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक चाचा 2 कजन, ठीक है। तो उन्होंने कहा हाँ अब ठीक है। अब वो 3-4 मिनट में वो लगे, 2 या 3 मिनट लगे। वो तीनों बहुत बड़े सरदार थे, बहुत बड़े सरदार थे। उतबा बिन रबिया तो उस वक्त मक्का का चेयरमैन था, दारुल नतवा का। सही। तो ये विद इन फ्यू सेकंड जो है ना वो खत्म हो गए। उसके बाद एक ऐसी जबरदस्त जंग हुई कि जिसमें बाप बेटे के सामने था, चचा भतीजे के सामने था, मामू भांजे के सामने था, रिश्तेदारों की आपस में लड़ाई, और बड़ी सवीयर किस्म की लड़ाई हुई। और इसमें किसी ने किसी का लिहाज नहीं किया। और आप ये देखें कि अजमत देखें उन लोगों की कि अबू उबैदा इब्नुल जरा आ रहे हैं जंग खत्म होने के बाद, और उन्होंने कान से पकड़ा हुआ है एक सार इंसानी। ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू उबैदा किसका सारा है? तो फरमाया या रसूलल्लाह ये मेरे बाप का सारा है, आपको गाली देता था, मैंने कर्ज उड़ा दिया। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा लगाए ना उनके अगले पिछले गुनाह क्यों ना माफ किए जाते। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर जो बाद में मुसलमान हुआ, उसने अबू बकर को कहा कि अब्बा मेरी तलवार के नीचे 2 दफा आए आप। अबू बकर ने कहा रब्बे काबा की कसम तू 1 दफा भी आ जाता मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। उमर आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरा सगा मामू हशाम जो था ये उसका सारा, मैंने उसका कलम कर दिया। तो इसलिए उन लोगों को ये इतना बड़ा फलसफा था कि अल्लाह के लिए उन्होंने एक दफा साबित कर दिया कि अल्लाह इज द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द मुस्लिम। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेगा उसके सामने अल्लाह इज द टॉप प्रायोरिटी। बाकी तमाम के तमाम रिश्ते जो हैं वो अल्लाह के बाद आते हैं। और ये उन्होंने थ्योरेटिकल नहीं कोई बात की, कोई दर्स पे बात नहीं की, ये प्रैक्टिकली मैदान में खड़े होकर अपने रिश्तेदारों के सर उड़ाकर ये साबित कर दिया कि हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो अल्लाह और उसके रसूल है। ये ग़ज़वा बदर का सबसे बड़ा फ़लसफ़ा है। और ग़ज़वा बदर से यही सबक हमें मिलता है कि अल्लाह और उसका रसूल टॉप प्रायोरिटी है। कोई इसके बाकी जो कुछ भी आता है वो इसके पीछे बाद में आता है। सबसे पहले अगर कोई आपके नजरिए के खिलाफ है, आपकी अल्लाह का मुखालफत, आपका बाप है, भाई है, बहन है, बेटा है, उसकी इस क्लब में कोई हैसियत नहीं है, इस कानून में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये ग़ज़वा बदर का सबसे बड़ा सबक।
ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल सलाम आरिफ साहब, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू थी और फलसफा बदर के हवाले से बताया, समझा दिया और हमें भी समझ आ गया और उम्मीद है कि सुनने वालों को भी बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सदाए रमजान। खुशामदीद कहते हैं आपको सदाए रमज़ान में। अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत की। तो रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जारी है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है और ऐसी सूरत में रोज़ा रखने से जिसमें पानी की कमी का खतरा बढ़ जाता है। पानी की कमी से कैसे बचा जा सकता है और ऐसी कौन से ग़िज़ाएँ हैं जिन्हें सहर व अफ्तार में अगर हम इस्तेमाल करें, उनको खाएँ तो हम डिहाइड्रेशन जो है उससे बच सकते हैं। बिल्कुल, बात कर लेते हैं। हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत ज़ैनब गोंदल मौजूद हैं। ज़ैनब, वेलकम टू सदाए रमज़ान। थैंक यू सो मच। पहला बुनियादी सवाल यही कि अब तो मौसम बदल रहा है, टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगी, तो वो रमज़ान भी है, कैसे बचा जा सकता है डिहाइड्रेशन? आप डिफरेंस देखें ना, पहले रोजे पे हमारा क्या था और आज क्या है। बड़े अच्छे गुजरे पहले चंद रोजे, हमें प्यास बिल्कुल फील नहीं हो रही थी, लेकिन आज अगर इस टाइम की बात की जाए, महसूस हो रही है आपको एनर्जी थोड़ी लो है। नहीं, आप देखें ना कि कितना क्रिटिकल क्वेश्चन इस टाइम पे किया जा रहा है कि प्यास की शिद्दत। अच्छा, जोक्स अपार्ट, अगर प्यास की बात की जाए तो ऑफ कोर्स आपके ब्लड में जितना ब्लड को पानी चाहिए, आपके मसल्स को पानी चाहिए, आपके टिश्यूज को पानी चाहिए, आपकी स्किन को पानी चाहिए, बॉडी को काम करने के लिए, रेगुलेट रखने के लिए। अब हम एक बहुत गलत काम करते हैं, वो ये कि आप देखें, हम सारा साल लोगों को बताते हैं पानी पियो पानी पियो पानी पियो, वो पूरा साल भी नहीं पीते। रमजान में 16 घंटे 15 घंटे का रोजा जो है वो रख कर उसके बाद जो 7 या 8 घंटे का टाइम आता है उसमें भी पानी नहीं पीते, डिफरेंट मशरूबात की तरफ जाते हैं, जूसेस पी लेते हैं। एग्जैक्टली। अब हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जो पानी का काम है वो सिर्फ पानी नहीं करना है। आप जितने मर्जी जूसेस, मशरूबात में भी तो पानी होता है ना? नहीं, देखें, मशरूबात में जो चीनी हम डाल देते हैं, जो नमक हम डाल देते हैं, चीनी आपको और प्यास लगवाती है, नमक आपकी बॉडी में वाटर को होल्ड करता है। अच्छा। जिसका मतलब ये है कि आपने अगर एक ग्लास जूस का या शरबत का, किसी भी शरबत का, लाल नीला पीला हरा कुछ भी पिया है, तो वो आपकी बॉडी में पानी की और कमी करता है। अच्छा। आपकी बॉडी, दीज आर सॉर्ट ऑफ डायूरेटिक्स, हम जिसमें समझते हैं कि दूध सोडा जैसे हम बना के, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, हम लोग पी रहे होते हैं। अब बहुत सारी रिसर्चेस अच्छा चले ये तो कह देती हैं कि दूध सोडा हड्डियों को खराब नहीं करता, आपकी हड्डियों को मजबूत कर रहा होता है। ये नई रिसर्चेस आ रही हैं, लेकिन मेरा अगला सवाल ही ये था, आपने पहले ही बता दिया कि दूध सोडा पीना चाहिए इफ्तारी में। अब आपको देख के दोनों को लग रहा है कि दूध सोडे की कितनी एक्साइटमेंट हो रही है कि थोड़े से टाइम के बाद दूध सोडा पिया जा सकता है। अच्छा, दूध सोडे का एक बेसिक प्रॉब्लम ये आता है कि जितने भी हमारे सोडाज और कोलाज होते हैं ना, ये सारे के सारे डायूरेटिक्स होते हैं। डायूरेटिक का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में जितना पानी है वो पानी को निकालता है और आपको ज्यादा यूरिनेशन का प्रोसेस पास करना पड़ता है। अच्छा। जैसे चाय का ये काम है, चाय अगर आप पीते हो तो उसके बाद भी आपको ज्यादा जो है वो वॉशरूम जाना पड़ता है। तो ये तो मिथ है, फिर लोग कहते हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा वॉशरूम आता है तो चाय पिए फिर नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल, चाय पीने से तो बल्कि ज्यादा वॉशरूम आएगा कि जितना पानी बॉडी में होगा वो सारा का सारा उसने लेके बॉडी से बाहर निकलेगा। अगर आपकी वाटर इनटेक अच्छी है और आपको मतलब वो पास आउट भी हो रहा है उतनी ही स्पीड के साथ, तो वो अच्छा नहीं है, आपकी बॉडी क्लीन हो रही है। अच्छा देखें, इसमें एक सिंपल सा रूल मैं हमेशा शेयर करती हूँ, वो ये है कि अगर आप चाय या कॉफी पी रहे हैं, एक चाय का कप, एक कॉफी का कप, एक ग्रीन टी का कप, एक कहवे का कप, बदले में 2 ग्लास पानी। ठीक है। एक कप के बदले 2 ग्लास पानी अगर आप बॉडी में डाल रहे हो तो आप इक्वल करते हो। ठीक। तीसरा पियोगे तो हाइड्रेशन होगी। अच्छा। अब आप ये देखिए, हमारे यहाँ ये कितना कॉमन है, इफ्तारी के फौरन बाद चाय, तरावी के बाद फौरन चाय, सुबह सहरी में चाय, अक्सर लोग इससे भी ज्यादा पीते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं कंसल्ट करती हूँ जो 10-10 कप रमजान में भी चाय पी रहे होते हैं। कैसे? अब आप ये देखें, 10 कप चाय अगर आप पी रहे हो, 20 ग्लास पानी ने उसको नॉर्मल किया, वो तो आपका स्टमक खत्म अपसेट हो जाता है। लेकिन लोग वेट लॉस भी तो करना है ना, और कैसे करना है? चाय से करना है। चाय पी ली, कुछ खाएंगे नहीं, रात को रोटी नहीं खा रहे, चाय का 1 कप पी। लेकिन ये बात वाकई सही है, अगर चाय पी ले तो आपकी भूख मर जाती है। तो यही तो गलत बात हम कर रहे हैं। मैदे लोगों के सड़ जाने लगे हैं चाय बॉडी में डाल डाल के, क्योंकि आप देखें 17 घंटे 16 घंटे आपने कोई पानी खाना कुछ नहीं बॉडी में डाला, एकदम से आपने खाना डाला। पहले तो पानी हम जो डालते हैं बहुत ठंडा पानी हम पीते हैं, शरबत पीते हैं, जूसेस पीते हैं, चीनी का कंटेंट बहुत बढ़ा देते हैं बॉडी, फिर उसके ऊपर से चाय डालते हैं, फिर ऊपर से फ्राइड आइटम्स डालते हैं, स्किन का तबाह कर देते हैं, अपने मैदे को बिल्कुल तबाह कर देते हैं, इवन इंटेस्टाइन तक को हम जो है तबाह कर रहे होते हैं।
अल्सर्स जो है वो बहुत सारे लोगों के रमजान में एक्टिव हो जाते हैं। स्टमक है। 3-4 दिन पहले मैं बाहर निकली हुई थी तो मैंने रोड पे देखा एक आदमी बाइक चलाते चलाते वो गिर गया, कोलैप्स कर गया। रीजन क्या है कि एक तो गर्मी बढ़ रही है, शिद्दत बढ़ रही है और हम पानी प्रॉपर नहीं नहीं ले रहे बिल्कुल। पानी को प्रॉपर अब कैसे किया जा सकता है? सबसे पहली चीज चिया सीड्स का या तुखमलंगे का इस्तेमाल लाजमी तौर पर रमजान सादा पानी में भी इसको ऐड करके पी देते हैं। सादे पानी में ही यूज करना है। अच्छा। एक गिलास पानी लें, तुखमलंगा दोनों में से आइदर यूज किया जा सकता है। 1 चम्मच टेबल स्पून भर के डाल लें पानी में, उसको सोक कर दें। जब वो 15 से 20 मिनट बाद फूल जाए उसको आप कंज्यूम करें और ऊपर से 1 गिलास पानी और पिए। दही का इंटेक ज्यादा करें। चीनी, नमक, मसाले डाले बगैर दही का इस्तेमाल करें। सही। अच्छा, दही का इस्तेमाल चीनी के बगैर? चीनी के बगैर। दही पीने से ये होगा कि आपका जो एक हाइड्रेशन बॉडी की बहुत लो हुई है वो बूस्ट अप हो जाएगी। लस्सी ले सकते हैं? लस्सी बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन वही बात चीनी नमक ना ऐड ऑन करें। नमक भी नहीं, चीनी भी नहीं। चीनी भी नहीं, नमक भी नहीं, क्योंकि आप देखें हमने पूरे दिन में रात सारी में हमारे पास मुश्किल से 8 घंटे जिसमें हमने सोना भी है, खाना भी है, इफ्तारी भी करनी है, डिनर भी और सहरी भी। 3 मील्स है हमारे पास रात को। अब पहला मील अगर हम इफ्तार में फॉर एग्जांपल फ्रूट चाट ले लेते हैं, बहुत हद तक वाटर कंटेंट अच्छा कर दिया। अच्छा सर, कुछ लोग जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। वो कहते हैं अगर हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा गैस का मसला हो जाता है, क्योंकि हम मतलब पूरा दिन भूखे रहे हैं तो ये हमारा गैस का इशू है। कोल्ड ड्रिंक से ही हम हल कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है हमारे यहाँ कि आपने सफेद बोतल अंदर थोड़ा सा पानी डाल के लिया, आपका चाहे पेट खराब है, आपको चाहे गैस हो रही है, गैस हो नहीं रही होती, खाना हजम नहीं हो रहा जी, सफेद बोतल पीनी है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपका स्टमक जो है उसमें HCl नाम का वो लाइनिंग होती है, एसिड जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, HCl। आपके स्टमक ने कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस करनी है। आपने जितना खाना डाला HCl उसके मुताबिक प्रोड्यूस होता है, उसको डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है और बॉडी से बाहर निकाल देता है। आपने ऊपर खुद इंटरफेयर किया सोडा डाल के उसको हजम कराने के लिए। अच्छा, आपने उसकी ब्रेकडाउन तो जल्दी कर दी, यानी जो HCl ने काम 1 घंटे में करना था आपने वो 40 मिनट में करा दिया। अब अगली बार आपका स्टमक जो है वो HCl 40 मिनट के मुताबिक रिलीज करेगा। ठीक है। अब अगर आप वो इस चीज की आदत को अडेप्ट कर लेता है कि जी मैंने तो अब इतना ही काम करना है, मेरा काम आसान है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम गोश्त खा लें या कोई भी मीट की चीज खा लें तो हम कोल्ड ड्रिंक के बगैर हमारा जो स्टमक है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्योंकि हमने ये आदत अपनी खुद खराब कर ली है। हमने अपने जो फॉर्मूला है उस पे पूरा उतरता है। हमने अपने उसको पेट को ये बात बता दी है कि मैं कुछ आउटसोर्स करूंगा तो तुम हजम करोगे, तो डाइजेस्ट होगा। एग्जैक्टली। एसिड रिफ्लक्स यानी खाने का वापस आना भी इसी वजह से होता है कि हमने बहुत ज्यादा अपने पेट को आदत डाली हुई होती है पानी साथ पीने की। अब जो लोग आप देखती होंगी दही एक बार हर खाने के साथ लेना शुरू कर देते हैं, वो दही के बगैर खाना नहीं खाते। आदत पड़ जाती है, आदत हो जाती है। हमें लगता है आदत है, लेकिन पेट जो है उसने डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं ये सोचा हुआ है कि जी दही आ रही है, गुड बैक्टीरियाज आएंगे, मैंने वो गुड बैक्टीरियाज ले लेनी है, अपना इतना मैंने प्रोड्यूस करना है, इस हिसाब से खाना हजम होगा। कुछ लोग कहते हैं मिंट सॉस होनी चाहिए हर खाने के साथ, हजम होने में बड़ी आसानी होती है। अब आप ये देखें कि मिंट जो है वाकई नो डाउट बहुत अच्छा काम करता है हमारी बॉडी के लिए। मिंट हमारे जितने भी आप समझे मुंह से लेके पेट तक जितने मसाइल होते हैं उन सब का हल है। लेकिन क्या ये करना खुद के साथ ठीक है कि आप रोज हर खाने के साथ लें? मिंट ले रहे। पुदीने का अगर आपने फायदा लेना है, आपका गला अगर खराब रहता है, आपके मुंह मेरी फेवरेट चीज है, उसका भी सवाल साथ ले ले। सॉरी अजीम, मैं आपको बोलने ही नहीं दे रही। नहीं मैं सुन रहा हूँ, अच्छी बातें कर रहे हैं आप लोग। चीज है मिंट मार्गरेटा, उसको ले सकते हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। अगर आपके मुंह से स्मेल आती है, आपके मैदे में जलन रहती है, आपको एसिड रिफ्लक्स होता है, आप सुबह उठते ही 5 से 6 पत्ते पुदीने के खाने शुरू कर दें, आपके ये सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, आपका जितना एसिड रिफ्लक्स की जो मैं बात करी थी वो भी ठीक हो जाएगा। मुंह में स्मेल भी खत्म हो जाए। मुंह से स्मेल भी खत्म। मुंह से स्मेल खत्म करने की सिर्फ 2 चीजें हैं जो नेचुरल हैं। एक ग्रीन इलायची, ग्रीन कार्डेमम। आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। आपने डिहाइड्रेशन से बचते बचते भूख लगवा दी हमें। जितनी डिशेस के आपने नाम ले लिए, ये गिफ्ट हैम्पर है जी आपके लिए। जाते जाते कोलगेट का ये बड़ा शानदार गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, सदाए रमजान को वक्त दिया, और आई एम श्योर कि आपके टिप्स जो हैं वो काफी फायदेमंद, हमारे नाज़रीन को उससे फायदा होगा। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सदाए रमजान। वेलकम बैक। और अब क्विज टाइम है जी, और आप सबको पता क्या करना है, हमारा फेवरेट टाइम नंबर टीवी स्क्रीन पर आ रहा है और
फ़ोन मिलाएं, क्विज का सही आंसर दे, आप जीत सकेंगे स्पार्क स्मार्टफोन Neo 5 Plus आज हमारे पास है। बिल्कुल। ये जीतने का भरपूर मौका है आपके पास। एक सवाल बड़ा ही आसान सवाल है, आज भी 4 ऑप्शंस आपको दी जाएंगी। विद इन 30 सेकंड्स आपने सही ऑप्शन बतानी है और अगर आपका जवाब दुरुस्त हुआ तो ये Neo 5 Plus स्पार्क स्मार्टफोन आप जीत सकेंगे। तो नंबर जो है वो टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, मोबाइल आपके हाथों में होगा, नंबर मिलाएं और अपनी किस्मत का कुर्रा जो है वो आजमाएं। हो सकता है कि वो लकी कॉलर आप हों। सवाल आपसे पूछा जाएगा, 30 सेकंड में आपको जवाब देना होगा, ऑप्शंस भी दिए जाएंगे आपको। बेतहाशा इनामात है हमारे पास स्पार्क स्मार्टफोन्स की जानिब से पूरे स्मार्ट रमजान वॉचेस भर। भी दी जा रही स्मार्ट हैं। वॉचेस, स्मार्टफोन्स हम लोग दे रहे हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं अजीम बात कर रहा हूँ, चूनिया जिला लाहौर कसूर से। अजीम बात कर रहे हैं आप? जी जी अजीम। क्या बात है, अजीम मेरे साथ साहब, भी अजीम बैठे बहुत हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके। कैसे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अच्छा जी अजीम साहब, आपको रूल्स पता है हमारे क्विज के? एक सवाल पूछूंगा, 4 ऑप्शंस दी जाएंगी आपको। सही ऑप्शन अगर आपने बताई तो आपको स्पार्क स्मार्टफोन मिलेगा, लेकिन जवाब आपने 30 सेकंड्स में देना है बस। जी ठीक है, पता मुझे रूल्स आप। चलिए ठीक है जी, मैं सवाल पूछता हूँ, शहरबानो ऑप्शंस आपको बताएंगी। तो सवाल ये है कि जन्नत का कौन सा दरवाजा है जिससे सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे? तो अजीम आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 बाबु जिक्र, ऑप्शन नंबर 2 बाबु सलात, ऑप्शन नंबर 3 बाबु रयान और ऑप्शन नंबर 4 बाबुल सदका। ये है जी ऑप्शन नंबर 3 बाबुर रेहान। आप श्योर हैं? जी जी आपको यकीन है कि आपने सही जवाब दिया या फिर दोबारा से सोच लें आप? ऑप्शन 3 बाबुर रेहान है जी। बाबुर रेहान। अजीम साहब बहुत बहुत मुबारक, आपने दुरुस्त जवाब दिया। स्पार्क स्मार्टफोन आप जीत चुके हैं। कंग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छी गेम खेली, बहुत अच्छा क्विज का आपने जवाब दुरुस्त दे दिया आपने, बहुत बहुत मुबारक हो। और आप भी ये लकी कॉलर हो सकते हैं, आप भी इन खुश नसीबों में शामिल हो सकते हैं अगर आप अपना वक्त बचाएं और कॉल जो है वो टाइम पर करें और जिसकी कॉल मिलेगी वो जीतेगा स्पार्क्स की जानिब से या तो स्मार्टफोन या फिर स्पार्क्स की स्मार्ट वॉच। तो आज अजीम साहब ले गए। अजीम साहब आप जीते बिल्कुल। और अजीम साहब आपने अपना ठीक वाला जो मेलिंग एड्रेस है वो हमारी टीम को दे देना है ताकि आपका जो तोहफा है बर वक्त आप तक पहुंचे। और इसी तरह से रोजाना की बुनियाद पर आप हमारे इस क्विज में और 30 रमजान तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी भी आप कल कॉल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं, 30 रमजान तक कभी भी करें, मिलाते रहें, कभी तो किस्मत जो है वो जागेगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ख़वातीन की फलाह व बहबूद की। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक मारूफ समाजी शख्सियत और डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन की बानी मुसरत मिसबा साहिबा, जो तेज़ाब से मुतासरा ख़वातीन के इलाज, उनकी बहाली और उन्हें नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस लाने के लिए मसरूफ़ अमल हैं और मुतासरा ख़वातीन के चेहरों पर खुशियाँ बिखेरने के लिए ज़बरदस्त काम कर रही हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं मुसरत मिसबा साहिबा। खूबसूरत और बेहतरीन काम किया जा रहा है आपकी जानिब से। तेज़ाब से मुतासरा जो ख़वातीन हैं उनको नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लेके आती हैं, सर्जरी करती है उनकी। कितना मुश्किल मरहला है ये और किस तरह से आप वहाँ पर पहुँचती हैं और ख़वातीन की क्या सूरत हाल होती है? थैंक यू सो मच एंड वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। मुतासरा जो ख़वातीन हैं वो बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारती हैं क्योंकि एक ऑपरेशन से तो वो ठीक होती नहीं है। 40 ऑपरेशन, 35 ऑपरेशन, ये एक सिलसिला चलता रहता है और मुझे 20 साल हो गए हैं और आज भी मेरे पास वो बच्चियाँ मौजूद हैं जो शुरू में आई थी। उनके अभी भी ऑपरेशन हो रहे हैं। उनको अपने पाँव पे करना, उनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें लाना, इट्स अ मेहनत जॉब। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त जो मेरे पास 867 बच्चे बच्चियाँ ख़वातीन मौजूद हैं, उन सब के ऑपरेशंस जो हैं वो होते रहते हैं और चल रहे हैं। बहुत अच्छा इक़दाम मिसबा साहिबा। मुसरत मिसबा साहिबा, वैसे तो कहा यह जाता है जी कि जब कोई नेक काम शुरू किया जाए तो उसमें फिर कितने पैसे लग रहे हैं इन चीज़ों का हिसाब किताब नहीं रखा जाता, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन कि हमारे नाज़रीन तक ये राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि ये कितना मुश्किल काम है, तो ये बताइएगा कि एक सर्जरी पर औसतन कितना खर्च आता है और इसको कैसे मैनेज किया जाता है? अभी जो है जाहिर है कि महंगाई हो चुकी है, तो हमारी एक सर्जरी जो है वो तकरीबन 80,000 रुपए की होती है। ये मैं सिर्फ एक सर्जरी की बात कर रही हूँ, लेकिन इसके अंदर जो है आप सोच लें 20-25 सर्जरीज। तो नॉर्मली लोग जो हैं वो जब ज़कात देते हैं या डोनेशन देते हैं, सदका या खैरात वगैरह देते हैं,
तो हम उनको बताते हैं कि हम आपके लिए जिस बच्ची का इलाज कर रहे हैं, अगर आप उसके साथ तय करना चाहते। नॉर्मली क्या होता है कि लोग जो होते हैं ना वो कहते हैं क्या इतनी सर्जरियां, नहीं भाई मैं तो इतने बच्चों को पढ़ा देता हूँ। वो भी नेकी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला आपके नंबर नहीं काउंट करता, आपकी नीयत देखता है। किसी भी वक्त कभी भी जब ऑपरेशंस हो तो आप आइए, आप हॉस्पिटल में आइए, उनके साथ टाइम गुजारिए, आप पैसे मत दीजिए, आप वक्त तो दीजिए उनको। क्या बात है। अच्छा मैम, अब तक कितने मुतासिरा लड़कियों का आप इलाज कर चुकी हैं और कितने शहरों में काम कर रही हैं? सर्जरीज किन किन शहरों में की जा रही है? तो हम पूरे जो है ना मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के वहाँ पर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्ची खैरपुर इंटीरियर सिंध में वो जली है, तो अगर वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी बेहतर नहीं है तो हम उसको हैदराबाद ले आते हैं। अगर हैदराबाद में उसका इलाज में मुश्किलात हो रही हैं तो कराची आ जाता है। इसी तरह क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चियाँ जलाई जाती हैं या तेज़ाब फेंका जाता है या मिट्टी का तेल छिड़क के जलाया जाता है, वो साउथ ऑफ पंजाब का एरिया है। तो साउथ ऑफ पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है। तो फ्रॉम मुल्तान टू फैसलाबाद, फिर लाहौर में आना, सो इस तरह से वो सिलसिला चलता ही रहता है। आपने पूछा कि कितनी बच्चियों का हुआ है? सारी बच्चियों का हुआ है। कितने हुए? ढेरों हुए हैं। कितने होने हैं? ढेरों होने। तो उसके लिए हमें जाहिर है कि लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। हम चाहते हैं कि वो लोग आगे बढ़ें और इन बच्चियों का हाथ थामें, क्योंकि सिर्फ रमज़ान का इंतज़ार ना करें। मैं मानती हूँ कि रमज़ान में एक नेकी का ढेरों अल्लाह ताला सवाब देता है, मगर पूरा साल जो है आप वो नेकी जो है वो कमाइए और उसका अजर हासिल करें। मुसरत मिसबा साहिबा, ये भी बताइएगा कि आपकी जो फाउंडेशन है ये किस तरह से काम करती है? मुतासिरीन को आप खुद तलाश करते हैं, लोग आपसे रब्ता करते हैं? तो होता ये है कि वैसे तो सोशल मीडिया और क्राइम रिपोर्टर्स जो हैं वो हमें मुत्तला करते हैं। कुछ लोग भी हमें डायरेक्टली जो है वो कांटेक्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि ये मेडिको लीगल केसेस होते हैं तो ये सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाते हैं, और अगर वो बच्चियां बच जाती हैं तो फिर हम उनका आगे से जिम्मेदारी लेते हैं उनकी हर चीज़ का, यानी कि इलाज से लेके उनको पाँव पर खड़े होने तक का। अच्छा मुसरत साहिबा, तेज़ाबगर्दी से मुतालिक कानून साजी जो की गई है, सज़ाओं से मुतालिक आप कितनी मुतमईन हैं? देखो बेटे, कानून बनाने से कभी भी जुर्म रुकता नहीं है। बेशक इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। इतनी ही सिवियर जी, तो जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है उस वक्त तक कोई जुर्म रुकता नहीं है। आप सख्त से सख्त सज़ा भी कर दें, लेकिन अगर वो पकड़े ही नहीं जा रहे मुजरिम, तो सख्ती वाली सज़ा किस काम की है? सो ज़रूरत इस बात की है कि स्टेट जो है इस किस्म के हादसात या वाक़यात जिसमें ये लोग परपेट्रेटर्स जो हैं वो जानने वाले होते हैं। ऐसा होता नहीं है कि किसी बच्ची को या उसके घर वालों को पता ना हो कि किसने उनके ऊपर तेज़ाब फेंका है, लेकिन जब वो FIR लिखते हैं तो FIR मजबूत होनी चाहिए और कवानीन फ़ौरन लागू करने चाहिए ताकि जस्टिस उन बच्चियों को मिले। देखिए, सज़ा अगर चंद सालों की है तो वो लड़का जो है या वो आदमी जो वो निकल आएगा, लेकिन जिसके ऊपर तेज़ाब फेंका गया है वो ज़िंदगी भर के लिए सफ़र करती है। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो परपेट्रेटर्स हैं, जो यानी कि जो मुजरिम हैं, उनको सज़ा भी यकीनी हो, मजबूत हो, सख्त हो और लंबी हो। सही कह रही हैं कि कवानीन पर अमल दरामद कराना ज़्यादा ज़रूरी है। मुसरत साहिबा, अभी आपने जिक्र किया कि आपकी जो फाउंडेशन है वहाँ पर रिहेबिलिटेट किया जाता है इन मुतासरा ख़वातीन को, उनके पाँव पर खड़ा किया जाता है, तो एग्जैक्टली किस तरह से काम किया जाता है वहाँ पर? थोड़ा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। आफ्टर सर्जरीज उनको नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए फिर कुछ स्किल्स सिखाए जाते हैं? जी, हम उनको हुनर सिखाते हैं और इतना प्यार लगता है जब मैं पूछती हूँ उनसे कि आप क्या सीखेंगी, कहती हैं ब्यूटी पार्लर द कोर्स सिखा दें। उनकी शक्ल रह नहीं जाती है, उनके हाथ पाँव जो है वो बहुत डिसफिगर्ड हो जाते हैं, लेकिन ये मेरा काम है,
कि मैं उनको ब्यूटी के कोर्सेज सिखाऊं। ऐसी भी बच्चियां हैं जो कि ठेले लेकर सामान बेचती हैं। कराची में ऐसी भी बच्चियां हैं जो कि उन्होंने बाइकिया की ट्रेनिंग ली है और वो मोटर बाइक्स चलाती हैं। ऐसी भी बच्चियां हैं जिन्होंने छोटी छोटी सी दुकानें हमने उनको खोल के दी हैं। और जिन बच्चियों को ब्यूटी पार्लर में काम करने की इजाज़त नहीं होती, उनको उनके घरों में ही खोल देते हैं। क्या बात है। अच्छा मुसर्रिफ साहिबा, जैसे कि आपने कहा कि आगाज़ में कि जब किसी से कहा जाता है डोनेशन के हवाले से, तो वो कहता है कि इतनी सर्जरीज होनी है तो मैं किसी बच्चे की फ़ीस दे दूंगा या मैं कुछ और कर लूँगा, किसी की शादी करवा दूंगा। तो आपको ये ख्याल कैसे आया? आपके दिमाग में भी तो ये चीज़ हो सकती थी ना कि ये बहुत मुश्किल मरहला है, ख़वातीन को ढूंढना, फिर उनका इलाज करवाना, फिर उनको वापस ज़िंदगी की तरफ लेके आना। तो ये किस तरह से आपके दिमाग में आया कि मैं ये काम करूँगी? जो सच बात है वो ये है कि अल्लाह ताला जो है वो आपको मौका देता है और हम सबको मौका मिलता है। खुशनसीब होते हैं वो लोग जो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं, और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बदनसीब होते हैं, लेकिन उन लोगों को वो जो मुंह फेर लें और उसके ऊपर काम ना करें तो वो उनके नुकसान ही है। आपका अल्लाह के साथ कारोबार चलता है। तो 2003 में मेरे पास एक बच्ची आई थी जो कि समझती थी कि मैं मेकअप से उसका चेहरा ठीक कर लूँगी, जो कि मेरे बस की बात नहीं थी। बस वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैंने अखबार में जब ऐड दिया तो मैंने अपने दिल में सोचा, मैंने कहा लम्या मैं 2-4 सर्जरी और करा सकती हूँ जितनी मेरी औकात थी। लेकिन उस दिन तो 42 जली हुई बच्चे और बच्चियाँ आ गए। अल्लाह। मैंने कहा लम्या मैंने इतना नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह ताला आपको देता भी उतना ही है जितना आप सहार सकते हैं। बेशक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो 42 क्या, इस वक्त हमारे पास जैसे मैंने बताया कि 867 या 57 बच्चे बच्चियाँ मौजूद हैं। मुसर्रत साहिबा बिल्कुल दुरुस्त बात की। माज़रत के हद वक्त की किल्लत है, जाते जाते बस आपसे एक पैगाम हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि ख़वातीन के हकूक़ के लिए क्या काम करना चाहिए। एक बड़े अफसोसनाक ख़बर आपकी नज़रों से भी वो वीडियो क्लिप गुजरा होगा, सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है, जहाँ पर एक बाप की मौजूदगी में ही भाई ने अपनी एक बहन को गला घोंट कर मार दिया। तो जब इस तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए कितना ज़रूरी है ये काम करना चाहिए? देखिए ख़वातीन जो हैं वो प्लीज़, मैं समझती हूँ कि उनकी तरबियत जो है वो माँ बाप की ज़िम्मेदारी होती है बच्चियों की। जहाँ वो बेटियों को तरबियत दे रहे हैं वहाँ पे बेटों को भी तरबियत सही दें। और खुदा न खास्ता अगर ऐसे कोई वाक़यात होते हैं तो उसमें कोई कोताही ना, सज़ा ज़रूर दिलवाएं, चाहे वो आपका अपना बेटा हो या कोई रिश्तेदार हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन अपने हक़ की आवाज़ ज़रूर उठाएं, मगर अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के बाद। मुसर्रिफ साहिबा, बाप और भाई को हमारे माशरे में एक मुहाफ़िज़ के तौर पर देखा जाता है, एक ढाल के तौर पर देखा जाता है कि कुछ भी हो जाएगा मेरा बाप और भाई मेरी हिफाजत करेगा। तो जहाँ पर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं ये तो बहुत तकलीफ़देह है। जी, ये बहुत तकलीफ़देह अमल है, लेकिन इससे आप 2 चीज़ें अख़ज़ कर सकती हैं। एक तो वो जहालत है जो कि प्रिवेलेंट है हमारे माशरे में, मर्दों की वो अना, उनकी वो सोच, और दूसरा मज़हब से दूरी। क्योंकि ये चीज़ कि माँ बाप बहन भाई अपनी ही औलाद अपनी ही बहन के साथ इतना जुल्म करे तो इसका मतलब है कि उन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से कुछ हासिल ही नहीं किया। दुरुस्त फरमाया आपने मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने सदाए रमज़ान को वक्त दिया और बड़ी ही नेक काविश। हमारी दुआएं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि आप इसी तरह से जो मुतासरा ख़वातीन हैं उनको हेल्प आउट करती रहें और रिहेबिलिटेट करने के बाद उन्हें दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस लेकर आएँ। बिल्कुल जी, ऐसा है मेरा पाकिस्तान। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं कि जी मस्जिद अल्लाह का घर है और मुसलमानों के लिए एक अहम तरीन मजहबी मकाम भी है। तो मसाजिद की तामीर में इस्लामी सकाफ़त को ख़ास अहमियत हासिल है। यही वजह है कि दुनिया भर में मसाजिद इस्लामी सकाफ़त की नुमाइंदगी करती नज़र आती हैं। और इन्हीं मसाजिद में 18वीं सदी की अजीम यादगार मस्जिद मोहम्मद अली काहिरा नुमाया मकाम रखती है। यही वजह है कि काहिरा में आने वाले सयाह सबसे पहले इसी मस्जिद की जानिब रुख करते हैं और देखने की ख्वाहिश का इजहार भी करते हैं। और मोहम्मद अली मस्जिद के बारे में बड़ी बातें भी सुनी हुई हैं। और अभी लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब और इफ्तारी का वक्त हुआ चाहता है, इफ्तारी के बाद हाजिर होते हैं। देखते रहिए सदाए रमज़ान।
सदाए रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। लाहौर में इस वक्त इफ्तार हो चुका है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इफ्तार का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो हम बढ़ चुके हैं अपने उस सेगमेंट की जानिब जो हमारा और आपका सबका फेवरेट है, इस्लामी तारीख़ व तहज़ीब। तो आज हम बात करेंगे इराक़ के बारे में। बात करते हैं जी, सैयद फ़ात अली कासमी साहब हमारे साथ मौजूद है। फ़ात साहब, आज इराक़ की कहानी सुनाएं हमें। जी बहुत शुक्रिया। इराक़ जी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ख़ित्ता है और मुसलमानों के लिए भी इसकी बड़ी अहमियत है। और अगर हम मौजूदा आज के इराक़ की पहले अगर क्विकली बात करें तो इराक़ की लोकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके नॉर्थ में टर्की है, सही, साउथ में सऊदी अरेबिया है, थोड़ा सा कुवैत है, वेस्टर्न साइड के ऊपर अगर आप जाएं तो जॉर्डन है, सीरिया है, और ईस्टर्न साइड पे ईरान है। यानी ये इसके चारों तरफ जो है इस्लामी ममालिक और हमारी तारीख जो है वो बिखरी हुई है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इराक़ में इराक़ का जो लैंड है इसको मेसोपोटामिया हिस्टोरिकली कहा जाता था, और ये वो जगह है जहाँ से ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुई है। यानी इंसान ने स्ट्रक्चर्ड सेटल्ड अंदाज में जीना सीखा, वो यहाँ पे हुआ। और यहाँ पे बड़ी हिस्टोरिकली एंशंट डिनेस्टीज थी, बहुत से ख़ानदान थे जिनकी यहाँ पे हुकूमतें कायम रहीं। बेबीलोन अपनी एक उसकी स्टोरी है। बेबीलोन जो था वो एक सेंटर बन गया, जिसे हम उर्दू में बाबुल कहते हैं। तो बाबुल बजाते खुद एक सेंटर बन गया, एपिसेंटर बना, और इसकी कदीम तारीख है। लेकिन हमारे लिए 3 लेवल्स पे इराक़ को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जद्दुल अंबिया, अबुल अंबिया, आप इराक़ में पैदा हुए। तो इसलिए सबसे, क्योंकि हमें मिल्लत इब्राहिमी कहा गया, तो हमें जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से इराक़ को जानना बहुत ज़रूरी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उस वक्त ये पर्शियन एम्पायर का पार्ट था, इरानियन एम्पायर का। तो सरकार दो आलम ने ख़त लिखे, फिर सहाबा किराम ने ईरान की तरफ मूव किया, तो वो एक कनेक्शन है। और आखिर में यहाँ पे वाक़या करबला के हवाले से एक बहुत हक़ व बातिल का मार्का हुआ, जिसने पूरी दुनिया को चेंज करके रख दिया, पैराडाइम शिफ्ट कर दी। बेशक। और हमारे तसव्वुफ के बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां वो भी इराक़ के अंदर मौजूद है। तो ये 3-4 लेवल्स में हम आने वाले 1-2 दिन में कॉन्वर्सेशन करेंगे। हमारा इराक़ 2-3 एपिसोड्स में चलेगा, मुझे लगता है। और हम तो वैसे भी एक बर्ड्स आई व्यू के लेवल पे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। इंटेंट ये है कि नौजवानों तक ये हिस्ट्री पहुंचे, और जो हमारे ट्रू हीरोज हैं, जिनसे हमें इंस्पिरेशन लेनी है, उनका हमें पता चले। बिकॉज हम एक ऐसी डे एंड एज में रहते हैं जहाँ पे रोल मॉडल्स की कमी है, तो ये लोग हमारे ट्रू रोल मॉडल्स हैं। तो इस कायनात में सबसे बड़े रोल मॉडल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर, वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। बेशक। अब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है, ये जिस जगह पे पैदा हुए उसको उर कहते हैं, इसके बिब्लिकल रूट्स भी हैं। और मैं अपने व्यूअर्स की दिलचस्पी के लिए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और ब्रिटिश म्यूजियम, ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस थी, ये मिली और वहाँ पे एक्सकेवेशंस हुई हैं, और बाबुल के पुराने आसार जो हैं उन्होंने निकाले हैं। अच्छा। और उसमें से कुछ आसार उस दौर के भी हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के थे। ठीक। तो उन्होंने वो आसार कदीमा को निकाला है, खुदाई की है, उसको प्रिजर्व किया है, और वहाँ पे वो म्यूजियम की शक्ल में मौजूद है। तो वो ब्रिटिश, क्योंकि राज था उसके अंदर ही आता था इराक़, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जो कि अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी है, 1922 से 1936 तक ये खुदाई होती रही और वो आसार को इकट्ठा किया गया। क्योंकि बहुत से लोग ये भी समझते थे कि नाउज़ुबिल्लाह ये हस्तियां जो हैं हिस्टोरिकल फिगर्स नहीं है, ये एक सिंबॉलिक मिथोलॉजिकल फिगर्स हैं। तो ये इससे तकवीयत मिलती है कि दे वर रियल। हमारा तो खैर ईमान ही है इसके ऊपर, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस भी इसके पीछे आया। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वो पैदा हुए तो उस वक्त नमरूद की हुकूमत थी। नमरूद एक डिनेस्टी को हेड करता था, और हमारी मुस्लिम ट्रेडिशंस में 4 हुक्मरान ऐसे हैं जिन्होंने पूरी कायनात पर या पूरी यूनिवर्स के ऊपर, इस कुर्राए अर्ज़ के ऊपर हुक्मरानी की। 2 मुसलमान हैं, 2 जो है नॉन मुस्लिम हैं। नमरूद और बख्ते नसर नॉन मुस्लिम्स थे जो अल्लाह को नहीं मानते थे, खुद खुदाई के दावेदार थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, और हज़रत ज़ुल्करनैन, ये 2 मुसलमान थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। तो नमरूद का ये ज़माना था। और नमरूद को नजूमियों ने यह कहा कि एक शख्स पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को ताख्तो ताराज करेगा, जो तुम्हें अपरूट करेगा। अच्छा। तो जैसे हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सुनते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वाकया है। तो नमरूद ने उस वक्त पाबंदी लगा दी कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होगा
उसको कत्ल किया जाएगा। सही। अब जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा प्रेग्नेंट थी तो वो उस प्रेगनेंसी का पता नहीं चला, और जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पैदा होना था तो वो एक गार में चली गई, और ये गार बेबीलोन इराक के अंदर मौजूद है जहां पर वो पैदा हुए। एंड यू कैन इमेजिन कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 15 साल उस गार के अंदर रहे हैं। ये मुस्लिम ट्रेडिशन है, अलामा जरीर तबरी ने भी इसको रिकॉर्ड किया। 15 साल एज एन इन्फेंट से लेके यूथ के वो जो टीन एज के 15 साल वो उनको आउटसाइड वर्ल्ड का कोई एक्सपोजर नहीं था। उनकी वालदा आती थी, उनकी निगहदाश्त करती थी, खाना पीना उनको करती थी, और वो यूं छुपे रहे कि नमरूद को ना पता चले और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहीद ना कर दिया जाए, क्योंकि ये उस पाबंदी के अंदर पैदा हुए थे। 15वें साल जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा से रिक्वेस्ट की, इस्लामिक ट्रेडिशन है ये, कि मुझे बाहर आने की इजाज़त दी जाए। तो वो बाहर आए, और वो भी एक पूरा मामला था कि लोगों को भूल चुका था कि शायद जिसने कत्ल होना था वो कत्ल हो चुका होगा, तो ये वो बच्चा नहीं है, ये वन ऑफ द चिल्ड्रन होगा। तो यूं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाहर आए, और वो कुरान का जो मशहूर वाक़या है, जो कुरान में इसके इशारात इस वाक़े के मौजूद हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप रात में बाहर आए थे तो आपने सितारे को देखा, और दीन के अंदर है ना एक इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी, कन्वर्सेशन, तो वो क्यूरियोसिटी, तो आपने सितारे को देखा, और आपके अंदर वो जो, क्योंकि दीन फितरत पे थे, रसूल फितरत है, तो फितरत का पहला सवाल क्या है कि मेरा रब कौन है? तो अब उसका खोज लगाना है। सितारे को देखा तो कहा क्या ये मेरा रब है? सितारा गायब हो गया, ये नहीं हो सकता। अगली रात चांद को देखा, ये ज्यादा रोशन है, क्या ये मेरा रब है? फिर वो भी गुरूब हो गया, तो कहा ये भी मेरा रब नहीं हो सकता। फिर आफताब को देखा, सूरज को देखा, तो क्या ये मेरा रब है? ये भी नहीं हो सकता। तो कहा मेरा रब तो तलुओ गुरूब के फिनोमेनन के बगैर है, वो तो हमेशा से है, एटर्नल है, वो तो बियॉन्ड है, ट्रांसेंडेंटल है। ये कुरान के अंदर ये आयत मौजूद है। लेकिन ये कुरान की आयत को हम इस चीज के साथ जोड़कर अंडरस्टैंड करें कि एक बच्चा 15 साल गार में रहा है, और वो गार से बाहर निकला है, और उसने यूं खुदा को डिस्कवर किया है, और खुदा ताला को, खुदा के सिंबल्स के बियॉन्ड उस एसेंस को उसने यूं पहचाना है। सही सही। अब उनके अंदर वो जो तौहीद है जो अल्लाह की तरफ से मौजूद है, अब वो जब देख रहे हैं तो यहाँ पे आइडल वर्शिप हो रही है, वहां पे बुतों को पूजा जा रहा है, और ये चीज मैं कहता हूं कि नेक्स्ट एपिसोड के लिए रख लेते हैं, ये बड़ा दिलचस्प वाकया लग रहा है। में खत्म होगा हमारा, चले अल्लाह करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बरकत से, वो हमारे नबी हैं, खलील खुदा हैं, ये स्टोरी हम सुनाएंगे, और इसलिए भी सुनाएंगे कि वो हमारे सबसे बड़े रोल मॉडल हैं। बेशक बेशक। आज की नशरियात से हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, और दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।